हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी बस वीडियो पे आने के लिए बस जल्दी जल्दी में लिपस्टिक सी लगा के आई थोड़ी सी। और ये वो वाली है, मैटी वाली होती है ना, लगाती चिपक जाती है। और ये मेरे से लगी ठीक से नहीं, मैं जल्दी में ऐसी लगा के आई, मेरे में से देखो और साफ़ भी नहीं हो रही है ऐसी ही है। एक्चुअली क्या है ना, अभी 3:30 बज रहे हैं शाम के। आज ही का दिन है, आज ही की वीडियो। एक्चुअली आपको मैंने बताया था, ये देखो मेरे हाथ पे चोट लग गई है। मेरा हाथ भी देखो, अंगूठा थोड़ा फूला फूला सा आपको लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी दर्द है। तो हल्का फुल्का मैं सुबह से काम कर रही थी, हल्का मतलब ऐसा थोड़ा बहुत शूट भी लिया मैंने, लेकिन इतना मन नहीं कर रहा था कुछ भी वीडियो बनाने का। एक बार तो आज मेरा ऐसे मन हुआ कि मैं आज वीडियो ही नहीं डालूंगी, लेकिन फिर आपको पता है कि मुझे इस टाइम पैसों की ज़रूरत है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम मुझे पैसों की। क्योंकि आपको पता है मेरे सर पे लोन है, इस टाइम कर्जा है, उसे मुझे ख़त्म करना है। और बहुत ज़्यादा नहीं रह रहा लोन, मैंने काफ़ी हद तक चुका ही दिया है। 1,02,000 का वो, 30-40 हज़ार का बाइक का, कुल मिला के 1.5 लाख रुपए का लोन अभी मेरे ऊपर है। ज़्यादा नहीं है इतना, एक टाइम पे तो 6 लाख का था, लेकिन अब 1.5 लाख रुपए का कर्जा है। लेकिन इसे भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास कोई सेविंग नहीं है अभी तक। मैं मतलब 3 साल से लगातार काम कर रही हूँ और मेरा अकाउंट दोनों में ऐसे ही रहता है, खाली खाली से। तो इसीलिए मैं अभी वीडियो मैंने कहा नहीं, चाहे मैं आप लोगों से, क्योंकि आपके कमेंट आ रहे थे आप बात कर लिया कीजिए बैठ के। तो मैं मेरा हमेशा से ही रहता है कि मैं कहा नहीं यार, दोपहर की वीडियो अभी 3:30 बजे, 4 बजे जाती है, 3:30-4 बजे। मैंने कहा मैं आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ। पहले तो आपके कुछ कॉमेंट्स पढ़े थे, मैंने कहा आपके जवाब कॉमेंट्स की दे देती हूँ मैं बैठ के। तो आपके मैं कल से कमेंट्स पढ़ रही हूँ, हो सकता है कुछ कमेंट्स के मैं कमेंट्स में ना लिखने में मैं जवाब इसलिए नहीं दे पाती, क्योंकि मैं कितना लिखूंगी और कितना आप लोग समझोगे। क्योंकि जो बात हम अपने तरीके से समझा सकती हूँ मैं वीडियो में, उतना मैं लिख कर नहीं बता सकती हूँ। तो पहले एक कॉमेंट आया कि आपकी मम्मी से अब आपकी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, जब आपकी मम्मी अब काम नहीं कर सकते ना, इसीलिए अब आपको आपकी मम्मी अब अच्छी नहीं लगती। पहले जब घर के काम करती थी तब अच्छी लगती थी। तो ऐसा देखिए कुछ भी नहीं है, और मैं भी बहुत अंडरस्टैंड करती हूँ सिचुएशन को। लेकिन उस टाइम जब वो सिचुएशन आप पे बीत रही होती है, जिसके ऊपर वो पड़ रही होती है चीज़ें, वो इंसान ना मतलब वो तब मतलब कुछ नहीं समझ में आता है, ऐसी हालत हो जाती है। तो मुझे पता है कि देखो मेरी मम्मा का क्या रहता है ना, कि उनको एकदम से ना मतलब उनको पता ही नहीं चलता है वो क्या बोल जाते हैं क्या नहीं बोलते हैं। मतलब एक होता है ना कि सोच के बोलना, वो चीज़ अभी देखो, अभी मेरे 2-3 दिन 4 दिन अभी ठीक जा रहे हैं मेरी मम्मी के साथ, मेरा कुछ भी बात नहीं हुई। आपने भी देखा मेरी नॉर्मल वीडियोस जा रही है, मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ, मेरी मदर अपने कामों में। लेकिन कई बार क्या होता है ना मेरी मम्मा के साथ, या तो ये मतलब एज के हिसाब से हो सकता है कि एज के हिसाब से होता हो, या मुझे नहीं समझ में आता। बट कई बार क्या होता है बहुत हाइपर एक्टिव होके जो दिल में आया वो बोल देते हैं, और वो चीज़ फिर मैं कई दिनों तक वो डिस्टर्ब हो जाती हूँ उन बातों की वजह से। तो इसीलिए अब मैं मतलब अभी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सुबह उठ के बस अपने अपने कामों में लगी रहूँ, अपना घर का काम निपटा देती हूँ। जो मतलब मम्मी अपने कामों में लगी रहती है, हम इतना ज़्यादा मतलब समझते हो बस अपने अपने में लगे रहते हैं, ताकि हमारा कुछ भी मतलब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो ही ना हमारे बीच में, कि मतलब टेंशन्स ना बने। तो फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं बस अपना होता नहीं टाइम काट रहे हैं हम सभी अपना मैं भी अपना वही है कि अपना टाइम काटना है। तो थोड़ा शांति से अपना बुक्स पढ़ती रहती हूँ, खाली टाइम होता है मैं अपना दूसरे कमरे में बैठती हूँ, हम पीछे वाले कमरे में विहान को लेके बैठ जाती हूँ, और अपना मोबाइल फ़ोन में कुछ ना कुछ चला लेती हूँ, यूट्यूब चला लेती हूँ जैसे आप लोग चलाते हो, और अपना या तो कोई बुक पढ़ लेती हूँ। इस तरीके से खुद को पूरी तरीके से बिजी रखती हूँ। और मैं कोशिश यही है मेरी, भगवान जी से मैं हर रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि आज का दिन मेरा अच्छा निकले, आज का दिन अच्छा निकले। मैं कोशिश करती हूँ कि क्लैशेज़ हो ही ना हमारे बीच में, बहुत अच्छे से रहे। और अभी भी मैंने कुछ दिन पहले मम्मी से ना बात करके, बल्कि मेरी तो कोई मेरी साइड से कोई गलती थी भी नहीं, कुछ बात भी नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो मेरे को ये लगा कि मम्मी को तो लग रहा है ना कि मैंने गलती करी है, मैंने उनका सामान उठा के यहाँ पे इस पापा वाले घर में रख दिया। तो मम्मी को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से मम्मी ने मुझे काफ़ी कुछ बोला। लेकिन फिर भी मैंने मम्मी को सॉरी बोला सामने से, मैंने ये इसलिए कि चलो मम्मी के मन में ये चीज़ ना रहे कि हाँ मैंने कुछ किया गलत। और बल्कि मम्मी को ये भी बोला मैंने कि मम्मी आप अपना सामान रख लेना उस घर में, जो पहला वाला घर था, जैसे पेटी में अलमारी में रख लेना, अंदर रख लेना, जो नया नया सामान है वो रख लेना, बाकी जो पुराना है वो पड़े रहने देना इस घर में, जो ये ऊपर वाला घर है। तो मम्मी बोलते ठीक है। तो जैसे ही होगा मम्मी का कुछ कुछ करके सामान में वहाँ पे मैं खुद ही लगवा दूंगी। तो बस एक बार वहाँ उस घर की सफाई करनी ज़रूरी थी, और अभी भी मैं करने ही लग रही हूँ, आज से सुबह से लगी हुई हूँ। लेकिन इतना है कि कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे ही मन हो जाता है कई बार, आप समझ ही सकते हो। तो आपका, मेरे को हो सकता है कि आपका जो ये क्वेश्चन था
वो क्लियर हो गया होगा। और दूसरा कमेंट था कि आप ना अब अपने ससुराल ससुराल कहते हो, बहू बहू कहते हो, और एक तरफ कहते हो कि आप दूसरी शादी करोगे, तो आप फिर जब दूसरी शादी करने की सोच रहे हो, फिर उनके साथ रिश्ता कैसे क्यों रख रहे हो? तो देखिए, इस बात का मैं जवाब यहाँ पे दे देती हूँ कि मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ, मेरे सास ससुर का मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है और मेरा भी उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज से 3.5 साल, जब मुझे एक बात बता दीजिए, जब मैंने मेरे ससुराल का घर देखा ही नहीं है, पिछले 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, 3 साल 2 महीने मैंने देखा ही नहीं। 2.5 साल में उस शादी करके उस घर में गई थी, उनके घर में दूसरी बहू आई, देवरानी आई, उन्होंने उससे मेरे को मिलवाया तक नहीं। उनके दूसरे बेटे की शादी हुई, उस शादी में उन्होंने मुझे बुलाया तक नहीं। तो उन्होंने मेरे साथ रिश्ता बहुत पहले ख़त्म कर लिया था। उन्होंने सीधा ये बात बोली थी, हमारा बेटा गया सब गया, हमें नहीं रखना। अब एक बात बताओ, सामने से कोई बोल रहा हो कि हमें तुमसे रिश्ता नहीं रखना, इसका मतलब क्या होता है? नहीं रखना। तो आज के टाइम में फिर मेरी तरफ से भी रिश्ता ख़त्म हो चुका है यार। इतने साल आप की बात ना हो, चीत ना हो, कुछ ना हो, मतलब ना हो, तो आपका रह क्या गया? आपका कुछ नहीं रहा उस घर में, मेरा अब कुछ भी नहीं है उस घर में, या उन लोगों से किसी से मेरा कोई टच है, लगाव है, कुछ है, मुझे सच में नहीं है अंदर से। तो वो चीज़ मैंने ये बात बोली है कि मैं अगर आज के टाइम में, देखो मैं तो बात भी नहीं हो रही थी, पिछले 1.5 साल से हम लोग आपस में बिल्कुल भी टच में नहीं थे। 1.5 क्या 2 साल हो चुका था, पहले भी नहीं थे 1.5 साल से टच में। 2 साल जब वो 2 साल पहले यहाँ आए थे विहान से मिलने, उसके बाद से 2 साल से हमारी कभी मेरे सास ससुर के साथ मेरी बातचीत नहीं हुई, बिल्कुल भी टच में नहीं थे काफ़ी टाइम तक। बट उसके बाद फिर उनका ही फ़ोन आया था, मैंने आपको बताया था, और उन्होंने मेरी वो जो मतलब सास है, उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी कि हमारी विहान से वीडियो कॉल पे बात करवा दिया कर, तेरा इसमें क्या जाता है अगर करवा दे तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी? मैंने कहा हाँ मैं करवा दूंगी। देखो कल को, देखो मेरे साथ अच्छा हुआ गलत हुआ अलग बात है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा तो नहीं कर सकती ना, अगर मान लो उनकी तरफ से फ़ोन आए और कहे कि हमें विहान दिखा दे वीडियो कॉल में, मैं क्यों ना दिखाऊं? मैं कहूँगी ठीक है भाई, अगर मेरे पास टाइम है, मैं फ्री हूँ, मैं दिखा दूंगी 10 मिनट की वीडियो कॉल में, मेरा क्या जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो इसमें मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैंने आपको बहुत बार ये बात बोली है। ठीक है, और दूसरी चीज़, कुछ वीडियोस मैंने देखी जिसमें बोला जा रहा है कि हाँ नहीं मैं अपनी मर्जी से गई थी ससुराल छोड़ के, और ना मेरे को अपना क्योंकि वहाँ रहना नहीं था, ऐसा नहीं था। देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी बना के बोल सकता है, अजम्पशंस कर सकता है, ऐसा हुआ होगा, मेरे तौर तरीके, रहन सहन, चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये अपने आप गई होगी, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। देखो मैं किसी की भी सोच को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये बात, देखो मैं जो बोल रही हूँ वो कल भी यही बात बोली थी, आज भी यही बात बोली है मैंने कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी ससुराल से, मैं ससुराल में रहना चाहती थी उस टाइम, क्योंकि पहली बात उस टाइम 2020 का टाइम था, वो उस टाइम कोरोना फैल रखा था हर जगह, और वो पता है कौन सा अगस्त 2020, याद करो उसके बाद कितना बड़ा लॉकडाउन लगा था हर जगह। ठीक है, वो टाइम था जब घर से बाहर लोग नहीं निकला करते थे। वो दिन आप सोचो सबसे बुरा फेज था ज़िंदगी का, जब मैं घर से, उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उस टाइम देखो मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि देखो घर घर में दरवाजे बंद, मतलब बाहर निकलना नहीं, लोग आपस में 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। वो दौर था 2020 का, पीक टाइम था कोरोना का उस टाइम, अगस्त का जो वो दिन था। फिर 2021 का साल वो आज स्टार्टिंग में आया था। तो उन दिनों ना मेरे पास मेरी एक बात बताओ, मेरा आप लोगों ने वीडियोस के थ्रू देखा है कि मेरे मायके वालों के साथ मेरे कैसे रिलेशंस रहे हैं, आपने खुद देखा है। देखो मेरे ऊपर सामने से वीडियोस भी बनी है, उसमें मेरे बारे में क्या बोला गया, फिर मैंने सामने से क्या बोला गया, तो सबको पता है कि देखो इनकी मनमुटाव रहते ही हैं आपस में मायके में। अगर मायके में इतने हद तक मनमुटाव रह रहे होंगे तो मैं क्यों वहाँ पर जाना चाहूँगी मायके में रहने? सोच के देखो, वहाँ पर मेरी लाइफ की अलग परेशानियाँ थी, तो मैं यही चाहती थी। और जहाँ पे आप रह रहे होते हो वहाँ की आपको आदत हो जाती है रहने की। 2.5 साल आप जिस घर में रह रहे हो ना, तो आपको उस घर में, उस कमरे में, उस बेड पे ही सोने की आदत हो जाती है। सोचो जब आप अपना बेड भी चेंज करते हो जगह, आपको कितनी प्रॉब्लम होती है। अपने एक कमरे में, जिस कमरे में आप सोते हो ना, पिछले 2.5 साल से रह रहे हो, उस कमरे में रहने की भी आदत होती है। तो मैंने
मेरे पास कमाई का भी जरिया नहीं था। अगर मेरे पास ये होता ना, चलो आप लोग ये मान लेते उस टाइम की, चलो निधि को यूट्यूब से कमाती थी, ये था, अगली को अपनी फ्रीडम चाहिए थी। अरे फ्रीडम में जाऊँ कहाँ फ्रीडम लेके? लोग जो मेरे ऊपर कहते हैं कि निधि को फ्रीडम चाहिए थी इसलिए ये ससुराल में नहीं रही, मुझे उस बात का जवाब दे दीजिए। उस टाइम को ये समझने की कोशिश कीजिए कि उस टाइम मेरे पास कहीं कुछ भी चारा नहीं था, ठीक है। उस टाइम जो था ना, वो सबसे बुरा लाइफ का फेज था मेरा, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा था और मेरे पास कमाई का साधन नहीं था। मेरे हाथ में 5 रुपए नहीं थे, मेरे पास पैसा नहीं था, और मेरे मायके से मेरे संबंध अच्छे नहीं थे उस टाइम। तो आप खुद सोचिए, जब मेरे मायके से मेरे रिलेशंस, अभी भी देखो मेरी मम्मी के साथ मेरी खटपट हो जाती है, घर मायके में भी हमारे 1000 तरीके की टेंशन्स होती हैं, देखिए मानते हैं सब घरों में होती है, लेकिन मेरे मायके के साथ मेरी मनमुटाव कहीं ना कहीं उस टाइम ज़्यादा चल रहे थे। जैसे आपने सपना का नहीं देखा था कि उनके भैया ने केक काट लिया था तो कुछ बातें हो गई थी, उसी तरीके से ना मेरा भी मतलब कुछ चीज़ें थी जो मतलब ख़राब चल रही थी उस टाइम। तो मैं मायके में रहना भी नहीं चाहती थी, मैं ज़बरदस्ती मायके से ससुराल आई थी मेरे पति की बरसी के टाइम कि मैं वहीं रहूँगी मेरे मन में, बल्कि मैं क्यों छोड़ूंगी अपना ससुराल जो कि दिल्ली में था। क्योंकि दिल्ली में देखो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि नौकरियाँ मुझे करनी, अगर मुझे कल को नौकरी भी करनी होती ना, अगर मेरे पास यूट्यूब नहीं होता तो मैं हिसार में नौकरी थोड़ी करती, मैं तो गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली यही नौकरी करती। और अगर मैं वहीं दिल्ली के दिल्ली उनके घर में रह रही होती तो वो मेरा बच्चे को संभाल लेते अगर 6 महीने बाद ही। मैं तो अपना नॉर्मल डिलीवरी से उठ के अपना आगे 6-7 महीने बाद नौकरी करना शुरू कर देती, पीछे से वो मेरा बच्चा संभालते, मैं अपना जाती आती, मेरा तो किराया तक बचता है ना। अगर रहने का कहीं कल को कहीं बाहर रहती तो दिल्ली गुड़गांव में, तो मेरे लिए तो अच्छा ही था ना अगर मैं वहाँ रहती तो। पहली चीज़ तो मैं तो वहाँ रहना ही चाहती थी, क्योंकि मैं उस जगह को नहीं छोड़ना चाहती थी यार। मेरे को सब कुछ मेरे एकदम से यार, अब आप अनकंफर्टेबल लाइफ नहीं चाहते हो। आप पता है, अगर आपके पास सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा हो ना, कि आपके पास ये हो कि आपके पास पैसा है, घर है, सब कुछ है, तो आप कहीं ना कहीं आप अलग सोच भी लो कि आप रह सकते हो। जैसे अब सपना है, अगर उसका कल को ससुराल वालों से कल को मनमुटाव भी होता है, या कोई अगर वो ससुराल वाले रख लेते हैं, नहीं रखते, कुछ भी बात हो जाती है, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि चलो वो कमा रही है, वो अपना अलग रह सकती है, अपना ठिकाना कर सकती है कल के लिए, ठीक है, अगर उसकी लाइफ अगर नॉर्मल नहीं होती। लेकिन अगर उस पर सोच के देखो कि जो कमाता ही ना हो इंसान, उसके लिए सोचो ना आप, वो चीज़ जो 1 रुपया भी ना कमाता हो उस टाइम। तो मेरी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी उस टाइम। और जो फिर आप लोगों के लिए आसान है फ्रीडम, अरे मैं फ्रीडम का करूँगी क्या? मेरे को ये बताओ, मेरे को कौन सी आज़ादी मिलेगी जहाँ मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं होगा, मैं सड़कों पे घूमूंगी ऐसी फ्रीडम लेके, गलियों में घूमूंगी, ठीक है। ये चीज़ सोच के देखिए ना। और 100 मुँह 100 बात होती है, तो कहने को यहाँ पे कोई कुछ भी कह सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फील नहीं करती हूँ यहाँ पे, अजम्पशंस लगा सकते हैं लोग और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा ससुराल वालों से मेरा मोह नहीं है अब आज के टाइम में। ये बात मैं बहुत पहले भी वीडियोस में बोला, मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है अब उनसे, मेरा कोई लगाव नहीं है। एक टाइम पे बहुत लगाव था, क्योंकि जब आपका अटैचमेंट होता है ना तो टूटता है। अब जैसे सपना के केस में यही चीज़ है, देखो उसके सास ससुर के साथ उसका लगाव है, क्योंकि वो इतने सालों से उनके साथ रही है। अभी अच्छी बात है, अगर मान लो बहुत अच्छा होगा अगर वो उसको बेटी बना के अपने घर में रखेंगे, बट अगर सोच के देखो, अगर ऐसी सिचुएशन में सपना के सास ससुर इसके साथ अच्छा व्यवहार ना करे, एक बार के लिए सोच के देखो, और उसको कह दे कि तू यहाँ से चली जा, हमें नहीं रखना तुझे अपने साथ, अगर ऐसा कुछ बोल दे, सोच के देखो। लेके देखिए उनकी वो आप लोग कहोगे ना, उनका कंपैरिजन अलग है, देखो वो मतलब सोच अलग है, जो भी है, ठीक है। अगर एक बार बोल के देखे तो इमेजिन करो सपना के दिल पे कितनी ठेस पहुंचेगी, उसको कितना दुख होगा कि हाँ देखो वो मेरा घर था, मैं पति के साथ रह रही थी, एकदम से पति गया, मतलब मेरे को उस घर में मेरे लिए जगह नहीं है, ठिकाना नहीं है, ऐसा ये सब चीज़ें आती है ना, तो इंसान ना डिप्रेशन में चला जाता है। ये चीज़ें जब इंसान की लाइफ में एकदम से होती हैं, झटका लगता है इंसान का। लेकिन पता है क्या होता है, टाइम के साथ कहते नहीं कि चीज़ें आपकी बेहतर होती हैं, टाइम के साथ वो अटैचमेंट मोह उन रिश्तों से जहाँ पे आपको प्यार नहीं मिलता, जहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, वो रिश्तों से मोह अपने आप ही खत्म होने लग जाता है। टाइम के साथ वो होता है, एक टाइम पे लगाव होता है। तो वही लगाव, वैसा ही लगाव मेरे को था एक टाइम पे, मेरे सास ससुर से बहुत अटैचमेंट थी, क्योंकि मेरे पति से बहुत अटैचमेंट थी, और उनसे जुड़ी हर एक चीज़ से मुझे अटैचमेंट थी कि हाँ मतलब होता है ना लगाव, कि हाँ चलो ये मेरे पति के माँ बाप हैं, मेरे हस्बैंड के माँ बाप हैं, उनसे होता है ना एक लगाव कि यार सब कुछ अच्छा लगता है अपने पति का, तो है ना, अपने पति से जुड़ा हुआ हर रिश्ता अच्छा लगता है। तो वो लगाव मेरा था, और वो इसीलिए मैं इतनी हद तक टेंशन में, जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, मैं इतनी ज़्यादा ग्रजेस
कमेंट्रीज थे, कई लोग मुझे कहते भी थे आप क्यों वीडियो बनाते हो, बार बार उनके ऊपर क्यों बनाते हो। भाई मेरे दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती थी उस टाइम, सुई की तरह घूमती रहती थी कि यार ऐसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया। लेकिन आज के टाइम में नहीं होता ऐसा। मेरा ना मोह उस टाइम टूट गया, आज से 1.5-2 साल पहले जब वो मतलब चीज़ें हुई ना, उसके बाद धीरे धीरे करके, टाइम लगा, एकदम से नहीं हुआ, लेकिन मुझे अपनी औकात समझ में आ गई कि मेरी औकात कुछ नहीं है उन लोगों की नज़रों में, या वो लोग मुझे अपनी घर की बहू नहीं समझते हैं। ये चीज़ मुझे जब उस टाइम समझ आ गई ना, तो मैंने भी समझ गई कि बस अब उस साइड मतलब अब तेरा कुछ भी नहीं है उस घर में, अब कुछ भी नहीं है, समझते हो वो चीज़। तो आज भी देखो मैंने यही बात बोली है कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि वीडियो कॉल करवा दे विहान से। मैंने कहा ठीक है, और तब से मैं पिछले करीबन कितने महीने हो गए, 1.5-2 महीने हो चुके हैं इस बात को। मैं पिछले इन सर्दियों की शुरुआत थी ना, नवंबर से लेकर 3 महीने हो गए, मैंने नॉन स्टॉप हर दूसरे दिन वीडियो कॉल करवाई है विहान से। बल्कि आज विहान रो रहा था करके, मम्मी से, मुझे दादी से बात करनी है, दादी से। मैंने कहा कर ले बेटा, हाँ कर ले, जब मन करे कर बात, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा स्टैंड कल भी वही था, आज भी वही है, मैं उस घर में कभी ज़िंदगी में नहीं जाऊँगी अब, क्योंकि मेरा उस घर से अब नाता नहीं टूट चुका है। क्योंकि मेरा जो वो था ना कि मतलब अब नहीं है, मेरा कनेक्शन नहीं है अब उनसे। क्योंकि अब देखो, वरना मैं एक टाइम पे, मैंने आज से भी 2 साल पहले एक वीडियो बना दिया था, याद करो, कि मेरे को देवरानी नहीं दिखाई, ये नहीं दिखाई। तब लोगों ने मुझे कहा कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और आज सच बता रही हूँ, आज के टाइम में मुझे फ़र्क पड़ता ही नहीं है, मुझे देखना भी नहीं है। मतलब मैं बस इतना सोचती हूँ, बस वो खुश रहे। मेरे दिल में सच में उनके लिए कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में वो भी चीज़ नहीं है कि हाँ मतलब वो मतलब उनकी लाइफ में कुछ दुख आए, कुछ आए, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ उनके लिए भी अच्छा ही सोचती हूँ अपनी ज़िंदगी में, कि उनकी लाइफ भी बेहतर हो। और कहते हैं टाइम के साथ यही चीज़ें होती हैं। देखना हाथ, देखी उंगली मेरी, हाय राम, फ़ोन हाथ में पकड़, इतनी ठंड की वजह से फ़ोन हाथ में पकड़े पकड़े मेरा हाथ की ना ये दब गया मेरा हाथ ही। देखो यार, मैं आजकल पता नहीं क्यों ट्राइपॉड यूज नहीं करती हूँ। मम्मा हाँ चल रही हूँ बच्चे। तो मैं यही कह रही हूँ कि यार आज के टाइम में मेरे को चीजें समझ में आ गई है कि देखे, हाँ क्या करें, मतलब मेरे को ना अब चीजें समझ में आ गई है कि निधि पता है लाइफ में मेरे को अब हर चीजों, मतलब मैं अगर अपने इस सबसे बुरे चीजों से भी मैं बाहर निकल सकती हूँ ना, तो मेरे को समझ में आता है। देखिए मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि ना, अभी चलो, हाँ मेरा बच्चा, अभी चलो ना, हाँ तो मैं ये कह रही हूँ कि ना अब मेरे दिल में, देखिए किसी के लिए भी सच में अंदर से मैं अपना दिल नहीं खोल के रख सकती, लेकिन मैं सच में मेरे दिल में किसी के लिए इतना सा भी वो नहीं है कि गुस्सा नहीं है, आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। बस ये मेरी जिंदगी की एक होता नहीं, एक चैप्टर है मेरी लाइफ का। बस अब नेक्स्ट जो लाइफ क्या है आगे, मेरे को पता है कि इन चीजों में घुसने से कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में। कितना आप घुस लो, चाहे कितना रो लो, दुखी हो लो, कुछ नहीं मिलना। आपको अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए जिंदगी में। और ये विहाना मेरे को आपसे आगे बात नहीं करने देगा अभी आगे के लिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, कोशिश करूंगी, शायद ले आऊं शायद ना लाऊं, पता नहीं। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। चलो आजा।